नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आए दोस्तों, ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि कर्मों का फल और भाग्य का लिखा हुआ कभी नहीं मिटता। हम अपने अच्छे और बुरे कर्म इस धरती पर करते हैं और अक्सर सोचते हैं कि कोई हमें देख नहीं रहा, लेकिन क्या सच में ऐसा है? एक अलौकिक शक्ति है जो हर पल हम पर नजर रखती है। ये वही शक्ति है जो हमारे कर्मों के आधार पर हमें परिणाम देती है। आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। अब सवाल यह है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं? क्या सच में ऐसा होता है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा? आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसे अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि इसमें छुपा है जीवन का एक गहरा सत्य। और हाँ, कहानी के हर मोड़ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हर शब्द आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि यह कहानी आपका नजरिया बदल सकती है। कहते हैं, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। यह सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सच है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने कर्मों से कई जिंदगियां बर्बाद की, लेकिन क्या वह अपने कर्मों का फल भोगे बिना बच सका? आइए जानते हैं उसकी पूरी कहानी। रामनगर, गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा खूबसूरत गांव। लेकिन इस गांव की शांति वीरेंद्र सिंह की वजह से खत्म हो चुकी थी। वीरेंद्र सिंह, जो गांव का सबसे अमीर आदमी था, अपने क्रूर और लालची स्वभाव के लिए कुख्यात था। यह जमीन मेरी है, वीरेंद्र सिंह ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन मालिक, यह जमीन मेरे दादा परदादा के समय से हमारी है, इसे मत छीनिए, हमें यहां से मत भगाइए, किसान ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। वीरेंद्र सिंह ठहाका मारकर हंसा। तुम गरीबों का यही तो काम है, गिड़गिड़ाना। लेकिन याद रखना, पैसे से ही सब कुछ चलता है, और पैसे सिर्फ मेरे पास हैं। उसकी इस क्रूरता ने कई परिवारों को बर्बाद कर दिया। किसान बेबस थे, वे चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में वीरेंद्र सिंह के लिए गुस्सा और बदले की आग साफ झलकती थी। गांव का एक मेहनती किसान था अजय। वह अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता था। उसकी दुनिया उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमती थी। लेकिन एक साल बारिश ने गांव वालों का साथ छोड़ दिया। फसल बर्बाद हो गई। हे भगवान, अब क्या करेंगे? अजय की पत्नी ने घबराते हुए पूछा। कुछ करेंगे, हमें हार नहीं माननी चाहिए, अजय ने खुद को और पत्नी को दिलासा दिया। लेकिन बेटी की शादी का समय करीब आ रहा था। पैसे की कोई व्यवस्था नहीं थी। मजबूर होकर अजय को वीरेंद्र सिंह के पास जाना पड़ा। सेठ जी, मुझे कर्ज चाहिए, मैं अगले साल फसल काटकर चुका दूंगा। पक्का? अजय ने हाथ जोड़कर कहा। वीरेंद्र सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, कर्ज चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर समय पर नहीं चुका पाए तो यह जमीन मेरी होगी, याद रखना। अजय के पास और कोई चारा नहीं था। उसने कर्ज ले लिया। फसल फिर से खराब हो गई। अजय अपना कर्ज नहीं चुका सका। सेठ जी, मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं जरूर चुका दूंगा, अजय ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। समय? तुम्हारे जैसे गरीबों के पास समय देने लायक कुछ नहीं होता। अब यह जमीन मेरी है, वीरेंद्र सिंह ने गरजते हुए कहा। अजय का परिवार बेघर हो गया। उसकी पत्नी फूट फूट कर रो रही थी और बच्चे सहमे हुए कोने में खड़े थे। यह सब मेरे कारण हुआ, मुझे माफ कर दो, अजय ने अपनी पत्नी से कहा। नहीं, यह तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन भगवान देख रहे हैं, एक दिन इस जुल्म का हिसाब जरूर होगा। उसकी पत्नी ने आंखों में आंसू और दिल में भरोसा ली कहा। गांव में एक साधु आए। उनका चेहरा शांत, लेकिन उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। वे गांव गांव घूमकर लोगों को कर्मों की सच्चाई समझाते। साधु बाबा, ये सब कब तक चलेगा? हमें न्याय कब मिलेगा? एक किसान ने आंसू पोंछते हुए पूछा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, कर्मों का फल जरूर मिलता है, देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। वीरेंद्र सिंह को जब साधु की बातों के बारे में पता चला तो उसने उन्हें अपने घर बुलाया। तो महाराज, आप कह रहे हैं कि मेरे कर्मों का फल मुझे मिलेगा? हाँ हाँ हाँ, मैं सबसे शक्तिशाली हूं, मेरे पास इतना धन है कि मैं किसी भी फल को खरीद सकता हूं, वीरेंद्र सिंह ने हंसते हुए कहा। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, पुत्र, समय का पहिया घूमता है, जब यह तुम्हारे खिलाफ घूमेगा तो तुम्हें खुद अपने कर्मों का फल समझ आएगा।
वीरेंद्र सिंह ने उनकी बातों को मजाक समझा और साधु को वहां से चलता कर दिया। कुछ साल बीत गए। वीरेंद्र सिंह की जिंदगी में बुरे दिन शुरू हो गए। उसके दोनों बेटे संपत्ति के लिए लड़ने लगे। यह जमीन मेरी है, बड़े बेटे ने चिल्लाते हुए कहा। झूठ, सब कुछ हमारा है, तुम बाहर जाओ, छोटे बेटे ने जवाब दिया। झगड़े बढ़ते गए और दोनों ने वीरेंद्र सिंह को घर से निकाल दिया। यह क्या हो रहा है? यह मेरे साथ क्यों हो रहा है? वीरेंद्र सिंह ने रोते हुए कहा। वह बीमार और बेसहारा हो गया। गांव में उसने मदद मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। जिसने हमारी जमीन छीन ली, हम उसकी मदद क्यों करें? एक किसान ने गुस्से में कहा। वीरेंद्र सिंह को साधु की बात याद आई। यह सब मेरे बुरे कर्मों का फल है। मैंने जो बोया था वही काट रहा हूं, उसने खुद से कहा। वह साधु को ढूंढने के लिए निकला। कई दिनों की तलाश के बाद उसने साधु को पाया। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलत किया। अब मुझे अपने कर्मों का फल मिल रहा है, मुझे बचाइए, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। साधु ने कहा, पुत्र, माफी मांगने से तुम्हारे कर्म नहीं मिटेंगे, लेकिन यदि तुम सच्चे दिल से प्रायश्चित करोगे और लोगों की मदद करोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी। वीरेंद्र सिंह ने अपनी बची हुई संपत्ति गरीब किसानों में बांट दी। उसने उन लोगों से माफी मांगी जिनके साथ उसने अन्याय किया था। गांव के लोगों ने उसकी माफी स्वीकार कर ली। हमारे जमींदार ने अपनी गलती मान ली, अब हम उसे नया मौका देंगे, अजय ने कहा। वीरेंद्र सिंह ने अपने बाकी जीवन को सेवा और भलाई में बिताने का संकल्प लिया। कर्मों का फल हर किसी को भोगना पड़ता है। धन और शक्ति अस्थायी है, लेकिन अच्छे कर्म सदा के लिए रहते हैं। वीरेंद्र सिंह की कहानी इस सत्य को सिखाती है कि जीवन में सच्ची शांति और संतोष अच्छे कर्मों से ही मिलता है। हमेशा याद रखें, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। इसलिए अच्छे कर्म करें, क्योंकि यही जीवन को सुख और शांति से भर देते हैं। ये कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी तरह की और भी रोचक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें। तो फिर मिलते हैं एक नई और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें।